भाइयों, इसके बारे में सुना है तुमने? ये जो नोएडा में सेक्टर 62 में जो आज हंगामा हुआ है वर्कर्स का। मैंने काफी आपको ज्यादा बुकलाइन दी तो है। काफी ज्यादा सीन हो गया है। मतलब बसें भी जला दी, पुलिस की गाड़ियां भी जला दी, और जो ओनर हैं उनके घर वर को भी मतलब तोड़ फोड़ दिया लोगों ने। और क्या है सीन? क्या बोलते हाँ हो यार, योगी? मतलब दो तीन जगह हुआ है। दो तीन जगह हुआ है राहुल, ये ना सिर्फ वहाँ बासड़बाग में 80 के आसपास भी हुआ है। एक बहुत ही जानी मानी कंपनी है मदरसन, उसके साथ भी थोड़ा सा उनके वर्कर्स भी वो हो गए हैं। और जो ये 62 और ये पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है ही, तो इसके पीछे वो जो मैंने तुम्हें पता ही नॉन जो कंपनी हो उनके जस्ट पीछे ही बहुत हम्म। सारी इंडस्ट्रियल छोटी छोटी इंडस्ट्रीज है। वो भाई सब जगह कुछ भी जला रहे भाई, वो जो भी कुछ कर मतलब जो भी मौका मिल पा रहा सब कुछ जलाया लोगों ने। और पूरा मतलब हिंसा मतलब पीक पे चली गई। और वो हम्म। है कि यार अब इसमें उनकी भी गलती नहीं मान सकते, जिस तरीके की महंगाई है दुनिया में, मतलब देश में और दुनिया में। भाई आप 13,000 रुपये में महीना नहीं चला सकते विद फैमिली। नॉट एट ऑल पॉसिबल। या मतलब दोनों भी काम करते हुए तब भी 13 13 भी लगा लो आप, 26,000 कुछ भी नहीं होते यार। मतलब अगर दोनों मिलके भी कर रहे होंगे तो बहुत मुश्किल है इस तरीके की लाइफ जीना। ऊपर से क्या हुआ, उस आग में घी का काम किया कि जो हरियाणा गवर्नमेंट है उसने हरियाणा में अब 13,000 से बढ़ा के उसको 19,000 कर दिया। तो हम्म। अब वो आग भड़कनी थी, सब जगह जानी थी, वो प्रोटेस्ट वो लोग भी कर रहे थे। जब उन्होंने देखा कि भाई हरियाणा गवर्नमेंट कर सकती है तो यूपी गवर्नमेंट क्यों नहीं कर सकती उस चीज को। 6,000 रुपये बढ़ाने में क्या ही जा रहा है। जो सीईओ और जो बड़े बड़े पदों पे बैठे हैं वो करोड़ों की सैलरी ले रहे हैं। तो इन अगर निचले वर्करों के 6,000 बढ़ भी जाएंगे तो उससे कितना ही ज्यादा इफेक्ट पड़ जाएगा। तो वो चीज जो है ना उसने हिंसा का रूप ले लिया। पर ये मैं कुछ लोगों के मैं बयान देख रहा था, उन्होंने ये भी किया है कि जो लोग शांतिपूर्ण थे, जो बिल्कुल शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करते थे, उनको भी उन्होंने पीटा है। चाहे इररिस्पेक्टिव लड़का है लड़की है, मेल फीमेल सबको मारा उन्होंने। और ये भेदभाव नहीं किया कि भाई इसको छोड़ देते हैं, ये तो कुछ नहीं हो रहा है। पुलिस ने फिर आंसू गैस के गोले और वो जो जिस तरीके से तुझे पता ही है मैन हैंडल करती है पुलिस, उस तरीके से हर तरीके से किया है। फिर वो चीज भड़कनी थी, फिर वो भड़की। और जिस तरीके के हालात हुए आज मेरे ख्याल से आफ्टरनून में ही मोस्टली ऑफिस ने छुट्टी दे दी थी नोएडा में। किसी ने भी लाइक आई आई डोंट थिंक सो कि किसी ने आफ्टरनून के बाद चालू रखा है। और जिस तरीके का जाम लग गया चारों तरफ, पुलिस प्रशासन, सीएम योगी भी आ गए, उन्होंने बोला कि एक कमेटी बनाते हैं वो जो वो ख्याल रखेगी, वो बताएगी कि क्या करना है क्या नहीं करना। पर यार ये तो एक सिंपल सी बात है, इसमें क्या कमेटी करेगी? तुम सीधे तुम भी अनाउंस कर देते जब हरियाणा ने कर दिया। दोनों जगह बीजेपी की गवर्नमेंट है, इजीली अनाउंस करा जा सकता था कि सेम हम भी अनाउंस कर रहे हैं, हमारे यहाँ भी सेम चलेगा और बात खत्म हो जाती। बट उसको जबरदस्ती खींचा जा रहा है, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है यार। बाकी हम्म। योगी जी बताएंगे इस पे। योगी। मैं तो ये कहूंगा जिस जो मंजर आज देखा गया है सड़कों पे, जिस हिसाब का वायलेंस वगैरह सब कुछ देखा गया है, ये मतलब वो काफी ज्यादा निंदनीय है। निंदनीय इन द सेंस कि गवर्नमेंट की टर्म्स में आज की इतनी महंगाई में मतलब मुझे एक चीज समझ में ये नहीं आती है। कंपनी कहती कि हम डाउन ट्रेंड में चल रहे हैं, मार्केट डाउन है, ये डाउन है। जब आप मार्केट आपका डाउन होता है तो आप बोलते हैं कि हम सैलरी कम दे रहे हैं, नहीं दे पा रहे हैं, वट एवर जो रीजन होते हैं, या आपने सैलरी रोक रखी होगी। लेकिन जब मार्केट ऊपर होता है तो आप प्रॉफिट शेयर में से कुछ तो नहीं देते ना उन लोगों को। तो जो एम्प्लॉय सिर्फ सैलरी पे डिपेंडेंट है उसका आपके डाउन से और अप से कोई लेना देना ही नहीं है टेक्निकली। आपको ये चीज या क्लेरिफाई होनी चाहिए इटसेल्फ कि उनका कोई लेना देना नहीं, वो एक सैलरी पे आया एम्प्लॉय है। आप ना उसको मार्केट अपना कुछ शेयर दे रहे हो, ना आप उसको अपने प्रॉफिट में से कोई हिस्सा दे रहे हो। पहली बात तो ये। दूसरी चीज ये कि क्या होता है ना, अभी यही कोई मतलब कि किसी कंपनी के एम्प्लॉयज या किसी बड़ी कंपनी के एम्प्लॉयज यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, तो उसको एक एक वो माना जाता है कि भाई ये एक अवेयरनेस है, इसके लिए फैला रहे हैं वो लोग कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है। सेम चीज जब गरीब तबके या मजदूर लेवल के लोग करते हैं तो उसे एक प्रॉब्लम समझा जाता है कि भाई ये एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। तो ये प्रॉब्लम नहीं है, ये एक अवेयरनेस है, वो भी बता रहे हैं आपको कि आप हम लोग के साथ क्या कर रहे हैं। और रही बात 15,000 13,000 या इसकी 19,000 की, मैं तो ये मानता हूँ 30,000 35,000 से नीचे तो वेजेस होनी ही नहीं चाहिए किसी की आज की डेट में। स्पेशली नोएडा जैसे सिटी में, दिल्ली जैसी सिटी में, एनसीआर जैसी सिटी में, जहाँ पे
आप जानते हैं कि लोगों का किराया ही 5, 7, 10 हजार पर पहुंच जाता है। ठीक है, उसके बाद खाने का, उसके बाद रह, और उसके बाद और भी सारी जो जरूरत की चीजें हैं उनको पूरा करते करते एक फैमिली, मतलब पूरी फैमिली काम भी कर रही है, 12 घंटे काम कर रही है, उसके बाद भी वो पूरा खा नहीं पा रही है पेट भर के, तो यार फिर क्या मतलब रह जाता है उस जॉब का, उस चीज का। तो ये तो कहना कि सरकार को पता नहीं है, ये सब नहीं है यार, मतलब मुझे ये नहीं समझ में आता कि इनसेंसिटिव इतने कैसे हो सकते हो आप अभी भी वही 13, 19 के फेरे पड़े हो। 13 को 19 करना भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई मैं इसे बहुत बड़ा डेवलपमेंट नहीं मानता हूँ, उनके ऊपर एहसान नहीं कर रहा। आपको जो भी है, जो वेजेस एक्ट्स हैं, आपको उनको रिफॉर्म्स करना चाहिए दोबारा से। आपको खुद एक एक एस्टिमेट बनाना चाहिए कि एक आम आदमी को अगर भरपेट, एटलीस्ट भरपेट खाना खाना है और तो सुविधाएं छोड़ दीजिए, तो उसके लिए कितना वेजेस होना चाहिए एक सामान्य जिंदगी जीने के लिए। आपको ये पूरा एक्सेल पे अर्थशास्त्रियों को जिसको भी बुला के आपको ये कैलकुलेट करना चाहिए कि इतने में इतना एक सैलरी से होने से एक आदमी सामान्य जीवन जी सकता है। क्योंकि अगर 12 घंटे के बाद भी आदमी सामान्य जीवन नहीं जी पा रहा, और रही बात ये जो उसकी वॉलेंस की, भाई पहले दिन दूसरे दिन जब इग्नोर होता है, होती है इस तरह की चीजें, तो कहीं ना कहीं वो वॉलेंस में बदली जाती है। वॉलेंस को तो मैं सही नहीं ठहरा रहा हूँ, बट ये होना ही था। और गवर्नमेंट इस चीजों को, हमारे यहाँ तो ऐसा है कि कोई अगर शांतिपूर्ण अगर कोई कर रहा है ना प्रोटेस्ट, तो उसको तो वैल्यू देते ही नहीं है लोग। हो रहा है, होने दो होने दो, सही कह रहे हो आप। सरकार को भी कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत दिक्कत तब होती है जब वो वायलेट हो जाता है या उससे और दूसरों को परेशानी होने लगती है, तब सरकार उठती है कि नहीं यार अभी ज्यादा हो गया है। अरे ज्यादा क्या हो गया यार, पहले भी वो ज्यादा ही था उसके लिए। अगर स्पेशली वो मजदूर जिससे रोज रोज अपना पैसा मिल रहा है या महीने की सैलरी मिलनी है, दोनों तरह के मजदूर हैं, उनको तो, वो तो एक दिन भी जॉब नहीं करेंगे तो उनकी, आप जानते हैं कैसे पैसा कट जाएगा। इवन बड़ी कंपनीज में, मल्टीनेशनल कंपनीज में अगर आप नहीं जाते हो तो इग्नोर कर दिया जाता है। आपके पास लीव्स के बेनिफिट्स होते हैं, उनके पास कौन सी इतनी लीव्स के बेनिफिट्स होते हैं? उनके पास तो कोई बेनिफिट्स नहीं होते कि वो सिक लीव लगा दे, पीएल लगा दे, सीएल लगा दे, कुछ लगा दे। वो तो एक दिन नहीं आया तो नहीं नहीं उनकी नहीं सैलरी कटनी है। नहीं। तो ना हम्म। उनके पास कोई इस तरह की कोई कोई सिस्टम है, ना उसको कोई सपोर्ट करने वाला है। अब आप कमेटी बनाएंगे, ठीक है, कि कमेटी डिसाइड करेगी जो भी कुछ करेगी। भाई कमेटी, कमेटी से पहले आपकी सरकार में जो भी लेबर मंत्री हैं, भाई वो क्या कर रहे थे इतने सालों से? इतने सालों से आपकी सरकार है, लगातार आप दूसरा टर्म कर रहे हो, और आप लेबर से जो जो भी हो, आपको यही नहीं पता कि मिनिमम वेजेस इतना है तो इतना नहीं होना चाहिए, या इतना होना चाहिए, वॉट एवर जो भी है। इतनी तो कैलकुलेशन आपके मंत्रालय में आपको किसी पता होनी चाहिए यार, मतलब ये तो पूरी तरह से फेलियर है सिस्टम का। और इन लोग को जितनी जल्दी से जल्द इंसाफ मिले। मैं तो यही चाहूंगा कि इनका वेजेस 13, 19, 20 कुछ नहीं होता, एटलीस्ट 30 हजार रुपये होना चाहिए एक आम आदमी के पास। हाँ, दोनों लोग वर्क कर रहे हैं वो एक अलग बात है, 30 हजार होगा तो वो कुछ सोच पाएगा यार, और तभी वो अपने बच्चों को कहीं शिक्षा अच्छा भी दिला पाएगा, भले ही सरकारी स्कूल हो या जो भी कुछ हो। मैं तो ये मानता हूँ। हाँ, जैसा विवेक ने बोला ना कि वो हरियाणा हम्म, में पढ़ा है और मतलब यहाँ पे नहीं पढ़ा, एक तो यही रीजन है मेन। भाई मैं तो हमेशा यही कहता हूँ कि भाई हम तो एज अ नेशन, एज अ हर चीज़ में फेल हो चुके हैं भाई। कुछ नहीं है, बिल्कुल सारा सिस्टम थर्ड क्लास है। और कोई नहीं है, अब जो भी लेबर लॉज है ना, एक तो पहले ही ये जैसे हैं वैसे हैं ही। और उसमें भी सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, उसके अंदर भी करप्शन है। मैं एक लेडी को मतलब लोगों का उसमें ही सुन रहा था, जो बोल रहे थे वो ये बोल रहे हैं कि भाई हमारी सैलरी ऑन पेपर किसी के अगर 20,000 भी है ना तो उसे 12,000 मिल रहे हैं। मतलब जो जितने थर्ड क्लास लॉज है ना वो भी उन्हें मिल नहीं रहा भाई उस अकॉर्डिंग भी ना, जिस तरह से शोषण कर सकते हैं। एक लेडी कह रही मैं 2021 में ज्वाइन किया था 8,000 में, आज मेरी सैलरी 10,000 है। भाई मैं तो सोच सोच के पागल हो रहा हूँ, 8,000, 10,000, 12,000, 15 में लोग कैसे सरवाइव कर रहे हैं भाई? कैसे कर पा रहे होंगे, क्या खा रहे होंगे, कैसे रह रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे? मतलब सोच सोच के भी मतलब दिमाग खराब ही हो रहा है मेरा तो। अब भाई, और ये कंपनियां बता इस लेवल पे भी करप्शन कर रही हैं, कोई तो खा ही रहा होगा ना बीच में पैसे। अब बता बिल्कुल बिल्कुल। जो भी ये है क्या कहते हैं लेबर डिपार्टमेंट, जो भी इन चीजों को देखता होगा, पैसा तो वहां तक जा रहा होगा। ये यहाँ किसी को हम्म। कुछ नहीं पड़ा। इंसान की कोई वैल्यू नहीं है इस कंट्री में, जानवर समझ रहे हैं सब। और भाई गरीब की तो कोई वैल्यू है ही नहीं बेचारे की।
अब भाई भाई गरीब का, गरीब को तो कीड़े मकोड़े समझ रहे सीधे। गरीब तो बेचारा जानवर नहीं, कीड़े मकोड़े। बहुत ही बुरा हाल है भाई, कि मतलब हम्म, पर बड़ी बड़ी बातें। अरे भाई देख, जब भारत आजाद हुआ था कुछ नहीं था, तो भाई देख देश था ही गरीब। पर आज हम उस हालात में है भाई, जितना बजट का आवंटन होता है ना हर चीज में, अगर वो बजट प्रॉपरली लगे तो भाई चीजें दिखे होती हुई। आजकल क्या है, हर चीज में तो भाई पहले खाने वाले हैं, हर चीज में पैसा खाने वाले लोग हैं भाई। हर चीज में वो लेडी कह रही है ना, में सैलरी स्लिप मिलती है ना कुछ मिलती है। और दूसरा ये भी है भाई, जितने भी लोग हैं देख, इतने तो वो वेल एजुकेटेड है नहीं सब, पेपर वर्क तो वीक ही होंगे, वो उन्हें क्या ही पता है। कंपनी तो जब हम्म, हम जैसों को घुमा देती हैं, उन वो तो बेचारे करेंगे ही क्या, हम्म, या नहीं। वो सारे इशू बिल्कुल। बता रहे हैं कि भाई खाना हम्म, भी हमें तो इतना बेकार मिलता है, मतलब जिसको खाने लायक खाना है नहीं। तो हम्म, मतलब हर लेवल पे दिक्कतें हैं। और ठीक करना चाहे तो ठीक हो सकती है भाई, पर ठीक करेगा कौन, किसको पड़ी है? कोई विजनरी लीडरशिप हो यहाँ पे, कुछ हो। लीडर इस आधार पे हैं जो कम्युनल माइंडसेट के लोग हैं, इसको ये कर दो वो कर दो, पूरे दुनिया आते, ये नहीं दिख रही इन्हें दिक्कतें, कि अब हंगामा होगी तो यार। अभी दिखेगी। वो एक बंदा बोल तो रहा था, वो एक बच्चे की किताब लेने गया है, हम्म, तो एक बच्चे की, फोर्थ क्लास के बच्चे की एक किताब ही 1,000 रुपए से ऊपर की है। तो कह तो रहा है भाई, बिल्कुल है भाई। अगर अगर अब्दुल टाइट हो गया हो तो इस पे भी ध्यान दे लो, इस काम पे। ये भी तो काम तुम्हारा ही है। ये सीन है भाई, बहुत हम्म, बुरा हाल है। यार, यार गीत की किताबें लेके आया था मैं, वो जो भैया की बेटी है ना हम्म। भाई, 10,000 रुपए की किताबें, 10,000 रुपए की किताबें। बता, और कौन सी क्लास में है वो? फोर्थ क्लास में। बताओ, कैसे पढ़ा ले भाई बच्चों को? क्या है, कैसे पढ़ा? मंथली फीस कितनी है बीबी? मंथली फीस है भाई 12,500 है। बताओ भाई, पता कैसे नहीं अब क्या उसको क्या मतलब वो क्या करोगे? पढ़ा रहे हैं स्कूलों में, क्या नहीं पढ़ा रहे, भगवान जाने। या दिख नहीं रहा कि चाहे प्राइवेट स्कूल हो चाहे सरकारी स्कूल हो, कैसे हो रही है इतनी फीस ज्यादा? प्राइवेट स्कूलों में तो रोक होनी चाहिए भाई, हद ही नहीं है और भाई, हर साल 12,000। बढ़ रही फीस, ऐसा नहीं, हर साल फीस बढ़ रही है। कोई रोक टोक नहीं है किसी भी चोर है तरीके, सब हर भाई, साल बढ़ती है वो। बुरा ही हाल है भाई, कैसे पढ़ाएंगे बच्चों को भाई? और ये हाल जब है, जब मतलब जो पेरेंट्स है वो हर साल जाते हैं पूछने के लिए कि क्यों बढ़ाई फीस, वो अलग अलग रीजन के साथ आते हैं। और हर साल हम्म। बढ़ती है, 3 साल से तो मैं देख रहा हूँ। हर साल बढ़ती है और कुछ ना कुछ नया रीजन आता है कि ये वाला हो गया, अब ये हो गया था, अब ये हो गया, 500,000 500,000 करके बढ़ती रहती है। पता इस चीज में भी इतना करप्शन है कि बुक एक ही जगह से मिलेगी, कोई एक ही हाँ वो वहीं से बिल्कुल। मिलेगी, ट्रैश भी उसमें भी पैसे खा रहे हैं भाई। हम्म। मैं कह तो रहा और हूँ घटिया, भाई, घटिया सी वो ड्रेस, एज अ घटिया नेशन, ड्रेस भाई, उसका कपड़ा खराब है। एज अ तब भी नेशन, मतलब उसको एज अ वहीं से ह्यूमन, करते हैं। हम भाई बिल्कुल फेल हो चुके हैं, हम्म। कुछ नहीं है। कुछ हो रहा है नहीं, बस जिसको लूटने का मौका मिला लूट लो दूसरे को, बस ये चल रहा है। अब ये बताइए, ये छोड़ के ये सब हो रहा था, और योगी जी दे रहे थे वहां पे वेस्ट बंगाल में वो भाषण। ठीक जब है। ये बिल्कुल बिल्कुल हंगामा पीक पे आ गया, तब आए वो वापस, वहां बता रहे थे कि उर्दू नहीं बोली जाएगी, यहाँ तो बंगाली बोली जाएगी, वो वहां ये बताने गए थे। अब तुम अपने घर में देख लो, यहाँ जो बोली जा रही हो उससे संभाल लो भाई। तुम वहां जाके बता रहे हो क्या बोले जाए क्या नहीं। इतने इतने बेवकूफ लीडर्स हैं। जो देश का प्रधानमंत्री है वो आज क्या बयान दे रहा है कि जैसे ही बंगाल में बीजेपी आएगी उसके बाद हम लोग यहाँ पे, जो जिन लोगों को वो नागरिकता नहीं मिली हुई, उनको नागरिकता देने का काम करेंगे। मेरे भाई, उस बेवकूफ लीडर को ये बता दो कि स्टेट गवर्नमेंट कभी भी ये काम करती नहीं, ये तो मतलब नेशनल लेवल का काम है ना, ये तो तुम कभी भी कर सकते थे। या इसी चीज का वेट कर रहे हो कि जब वहां पे सरकार आ जाएगी तब मैं जाके ये करूंगा? मतलब मुझे समझ नहीं आता कि लोग भी कैसे इस चीज को पचा कैसे लेते हैं। वो ये फैक्ट चेक भी करने की कोशिश नहीं करते कि कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है। अब वो कमेटी बना रहे हैं। कमेटी बनाने से बेटर ये नहीं होता कि सीएम आता है खुद से, बात करते लोग जिनको मारा पीटा गया है, जिनके साथ अत्याचार हुआ है, अनाउंस करते कि भाई हाँ मैं सेम, जब मैं, देश तो एक ही है, जब हरियाणा गवर्नमेंट कर सकती है तो नोएडा क्यों नहीं मतलब यूपी क्यों नहीं कर सकता? यूपी को क्या दिक्कत है? यूपी भी तो उसी जगह आता होगा, उसी के आसपास की जगह, कोई बहुत दूर भी नहीं कि 1,000 किलोमीटर दूर कोई जगह है। भाई यही कहीं ये तुम भी उतना ही एनसीआर में हो, ये भी इतने ही एनसीआर में है।
ये बेसिक समझ से बाहर क्यों हो जाती है, लोग पता नहीं क्या और कैसे भाई, फिर जाके उसी के सब वही नारे लगाने लग जाएंगे, बात खत्म हो जाएगी थोड़ी देर बाद। वही है भाई, क्या ही बोले। हाँ मतलब यार वो है, कुछ तो सोच रखनी चाहिए ना, लोग खुद भी सोच समझ होनी चाहिए, दूसरों का तो चलो मैटर अलग है। तुम खुद से तो सोच के जाओ यार, फिर वोट देने जाएंगे तो जाति पे दे आएंगे, पैसे दे के दे आएंगे। तो भाई ये ऐसे ही मिलेगा तुम्हें, जो भी कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है ठीक हो रहा है, तुम ही तो, यही तो लोग है वो जो दारू की बोतल पे वोट दे आते हैं, या थोड़े से पैसे मिलने में वोट दे आते हैं, तो भाई तुम्हारे साथ यही होगा और क्या होगा। भाई ये थोड़ा वाइस वर्सा वाला सीन है। ऐसा होता है ना कि जैसे हम्म, क्या कहते हैं, अगर कंट्री समझदार नहीं है तो लीडर समझदार आए हम्म, लोगों को उस तरफ प्रेरित करें। ठीक है, अब कंट्री तो जैसी है ही, बेचारे लोग के कम पढ़े लिखे हैं, गरीब भी हैं, ज्यादा बहुत बड़ी पॉपुलेशन। अब लीडरशिप का क्या होता है कि भाई लोगों को विजनरी तो बनाए। लीडरशिप ने भाई बाबा कल्चर प्रमोट कर दिया। बाबा कि ये गीता पढ़ो, ये पढ़ो, ठीक है गीता की अपनी वैल्यू है, बट ये जितनी फालतू का ज्ञान कर रही है बाबा थोड़ी ना, सब भाई चोर है एक नंबर के। हम्म, क्या बता रहे हैं ये। अब क्या कुछ कहते हैं, भी। और यार जितने भी जब कोविड आया था, गवर्नमेंट का क्या हम्म, होना चाहिए था, प्रधानमंत्री आके को बोलना चाहिए था, मुख्यमंत्री को, लीडर्स को, कि भाई देखो टफ टाइम है, सबको ही बताया तो पूरी दुनिया में टफ टाइम है, पर अपने आप को तैयार करो आने वाले टाइम के लिए, क्योंकि वो टफ होगा। कोई स्किल सीखो, जो भी घर में तुम सीख सकते हो, इस तरह की बातें करो। यहाँ पर पब्लिक रामायण और महाभारत देखिए कोविड में, ताली देख तो बजाओ। ली रामायण या महाभारत, क्या करें अब उसका। ठीक है राम जी आए थे, रावण को मारा था, ठीक है अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, अब क्या करें। किसी को भाई कुछ नहीं पड़ी हुई यहाँ पे, बस इन्हीं फालतू में लगे रहो। अभी देखियो यहाँ पे ना, अभी क्या कहते हैं, अभी ये मई जून जुलाई तक तो ठीक रहता है सेटअप। अब उसके बाद रहेगा रक्षाबंधन। रक्षाबंधन के बाद शुरू हो जाएगा, ये पूरा सिस्टम पूरे साल चलेगा। कभी नवरात्रे आएंगे, कभी श्राद्ध आएंगे, कभी दशहरा आएगा, कभी होली, भैया यही चलता रहेगा पूरे साल। कुछ काम धंधा कुछ मत करो, और कुछ नहीं। हाँ योगी, आप क्या कह रहे हो। योगी योगी भाई। जी का नहीं, माइक तो। मैं तो सिर्फ इसी मुद्दे पे क्रिटिसाइज कर रहा था, मुझे बाकी उतना शिकायत नहीं है यूपी गवर्नमेंट से उतनी बड़ी लेवल पे। लेकिन हाँ, मेरे को तो बस यही कंसर्न था कि जो मजदूर हैं उनको उनका हक मिलना चाहिए, उनको उनका वेजेस मिलना चाहिए। और ये 10-20-15 हज़ार से कोई उनका नहीं होगा, घर चलेगा। एटलीस्ट 30-35 थाउजेंड उनका वेजेस होना ही चाहिए। अब आप से कैसे करते हैं या क्या नियम लाते हैं, तो बिकॉज कंपनियां भी प्रॉफिट्स कमाती है, प्रॉफिट्स जनरेट करती हैं, उनको वहां से अपना देखना पड़ेगा, क्योंकि वो प्रॉफिट्स का हिस्सा तो देती नहीं है, तो उन्हें एक डिसेंट सैलरी तो देनी चाहिए आज की डेट उसमें। और जितने भी रिफॉर्म्स हैं वो आज के हिसाब से होने चाहिए, पुराने लेबर्स लॉ हैं। और हाँ, वो तो हर लेवल पे शोषण है, इस लेवल पे क्या तो ऊपर के लेवल पे भी है। कंपनियां वही है ना कि कंपनी तो कंपनी है ना, एम्प्लॉयज के सामने क्या है, वही है। एक एम्प्लॉय क्या ही कर सकता है, उसको तो यही बोल दिया जाएगा भाई कि नहीं अब तुमसे हो रहा है तो छोड़ दो। उसको तो यही बोला जाएगा कंपनी की तरफ से कि तुमको नहीं समझ में आ रहा, छोड़ दो, हम किसी और को ले आएंगे। तो ये अब तो इस देश की भी नमूना है कि मतलब कि कंपनियां अपने टैलेंट को, जो टैलेंटेड लोग हैं या जो भी कंपनी में काम कर रहे हैं, उनको वैल्यू भी नहीं करती उस हिसाब से। बिल्कुल, बस यही था यार इस अरे यार टॉपिक के बारे में और तो। क्या है ना योगी,